चंदा चोरी करने वाला रामद्रोही है कि चंदा चोरी का मुद्दा उठाने वाला रामद्रोही है? बताओ जरा, क्या हासिल हुआ इन बेईमानों से? अरे ये बेईमान तो भगवान श्री राम के भी नहीं हुए, वहां भी चंदा चोरी कर रहे हैं। की जमीन सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने खरीदी। 18.5 करोड़ में, उसमें उनका मेयर शामिल था, ऋषिकेश उपाध्याय। अभी ये लोग दान पात्र में चोरी कर रहे थे। किसमें? प्रभु श्री राम के परिसर में, और जहां पर गर्भगृह है वहां पर, जहां पर प्रभु की प्रतिमा रखी है वहां पर कुल 40 काउंटर हैं दान देने के लिए। 40 दान पात्र और काउंटर है, उनमें करोड़ों का चंदा आता है। उन चंदों को गिनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ट्रस्ट बनाया है, जिसमें चंपत राय है। उस चंपत राय ने अपने लोगों के साथ मिलकर 8 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। साथियों और दोस्तों, इससे पहले कई राज्यों के सम्मेलन हुए, वहां पे मुझे जाने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं पार्टी का। गुजरात में अभी जो चुनाव था वहां भी गया था, जो पंचायत के इलेक्शन थे, और अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ गया था, उससे पहले उड़ीसा गया था। अलग अलग राज्यों में जाने के बाद जो अनुभव हुआ, उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की असली ताकत अगर किसी दल में है तो वह है आम आदमी पार्टी। याद रखिए। और ये बात मैं आपको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा, कश्मीर में भी मिल जाएगा, गोवा में तो आपके 2 विधायक हैं ही, तमिलनाडु में भी मिल जाएगा, आंध्रा तेलंगाना में भी मिल जाएगा। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं कम कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के टोपी वाले कार्यकर्ता, हौसले वाले कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। उनके मन में बेचैनी है, अलग अलग सवालों को लेकर बेचैनी है। बेरोजगारी का सवाल है, किसानी का सवाल है, माताओं बहनों की सुरक्षा का सवाल है, देश के स्वाभिमान और सम्मान का सवाल है, स्कूल और अस्पताल का सवाल है। उनके मन में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई के कारण दुखी है। लेकिन सब कुछ अगर पीछे कर दिया जाता है तो एक ही नाम पे, नफरत की, हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम बात करते हैं स्कूल की, अस्पताल की, बेरोजगारी की, महंगाई की, देश के सम्मान की, देश के स्वाभिमान की। भाजपाई आता है, कहता है अरे भैया बस हिंदुओं सब लोग इकट्ठा हो जाओ, देश खतरे में आ गया है। हिंदू मुसलमान इतना जहर आपके दिमाग में भर दिया कि आप अपने मुद्दे के बारे में सोच नहीं पाते। मैं गया था उड़ीसा, मैं मिलके आया जीतू मुंडा से। वो जीतू मुंडा जो आजादी के 80 साल के बाद भी अपने बहन का 100 कब्र से निकालकर बैंक लेके जाता है मात्र 19,000 रुपए के लिए। कितने शर्म की बात है। कई महीनों तक जब अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाता, बैंक वाले कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र लाओगे तभी ये 19,000 रुपए मिलेगा। अपनी बहन का कब्र खोदता है, उसका कंकाल लेके, उसकी हड्डियां लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। ये आजादी के 80 साल के बाद हिंदुस्तान की हालत है। मैं गया था छत्तीसगढ़, वहां लोगों ने बताया 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। 26,000 सरकारी स्कूल। आज मध्य प्रदेश आया तो मैंने पहला सवाल पूछा, यार कितने सरकारी स्कूल भाजपा वालों ने खोले? बोले साहब खोले तो छोड़िए, 24,438 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए।
मुझे आप जरा बताइए, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुओं की राजनीति करने वाली भाजपा से, क्या सरकारी स्कूलों में हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ते? क्या सरकारी अस्पतालों में हिंदुओं का इलाज नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 24,438 सरकारी स्कूल जब बंद हुए, कितने हिंदू संगठन साफ खोल करके बोले जिस हिंदू का खून न खौला खून वन नहीं वो पानी है? बताओ जरा हमको कितने लोग निकले? खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? बताओ भाई, खोलना चाहिए कि नहीं? लेकिन उनको आपके बच्चे का सरकारी स्कूल बंद रखना है, क्योंकि आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा तभी तो दंगे फसाद में शामिल होगा। आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा तभी तो हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति में शामिल होगा। आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चलेगा। अरे जिस देश में चौथी पास राजा और सातवीं पास सम्राट चौधरी हो, उस देश में भारतीय जनता पार्टी से स्कूल की उम्मीद मत कर। ये स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। केजरीवाल साहब गए गुजरात का चुनाव लड़ने, 27 साल से भाजपा का शासन था। 2022 में केजरीवाल साहब कहने लगे हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी को किसी ने झकझोरा, मोदी जी बोले हाँ क्या हुआ? बोले अरे वो केजरीवाल स्कूल की बात कर रहा है। बोले स्कूल ये क्या होता है? बोले तो केजरीवाल स्कूल कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा क्या करना चाहिए? बोले स्कूल दिखाना चाहिए। सारे कैमरे वालों को बुलाया गया अहमदाबाद के अंदर, सारे कैमरे वालों को बुलाया गया और मोदी जी ने कहा आओ टीवी वालों, गोदी मीडिया वालों, आओ दिखाता हूं गुजरात का सरकारी स्कूल। दिन भर सारे टीवी चैनल पे चला, मोदी जी ने सरकारी स्कूल दिखाया, शानदार सरकारी स्कूल दिखाया। अरे यही बहुत अच्छा वाला सरकारी स्कूल दिखाया। अरे ऐसे ही गुजरात में सरकारी स्कूल है। अरे केजरीवाल तो गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा मोदी जी ने जो सरकारी स्कूल दिखाया है उसके प्रिंसिपल को जाकर आज शाम को गुलाब दे देना। कार्यकर्ता जब वहां पहुंचे तो पता चला टेंट उखाड़ के ले गए। 27 साल में एक सरकारी स्कूल गुजरात में प्रधानमंत्री नहीं बना पाए जो वहां के दर्शकों को, वहां के टीवी के लोगों को, वहां की जनता को, देश के लोगों को दिखा सके। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? 10 साल तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा बगल में है वहां का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर मैडम देखना क्या है? तो कहने लगे मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना। जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने बनाया वो सरकारी स्कूल देखना है। साथियों और दोस्तों, नकली के जाने लगे हुए थे 2015 में। जब हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूल में पत्ती पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। केजरीवाल ने 10 साल में उन्हीं सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरे बना के बच्चों को पढ़ाई देने का काम किया। स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट का ग्राउंड बनाया, हॉकी के ग्राउंड बनाए। आप मुझे बताइए देशभक्ति ये है कि हिंदू मुसलमान नफरत फैलाना? स्कूल बनाना देशभक्ति है कि नहीं है? बताओ। देशभक्ति की परिभाषा आपको बदलनी पड़ेगी। देशभक्ति तय करनी पड़ेगी। जो हिंदुस्तान के बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा वो देशभक्त है, जो स्कूल बंद करेगा वो गद्दार है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? स्कूल बंद करने वाला गद्दार है कि नहीं है? तुम्हारे बच्चों का गद्दार है कि नहीं है? हिंदुस्तान के भविष्य का गद्दार है कि नहीं है? तो आज जब स्कूल बंद करने वाले लोग सत्ता में हैं तो बोलो स्कूल बंद करके तुम गद्दारी कर रहे हो हमारे बच्चों के साथ। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। अस्पताल की बात होती है,
अभी हमारे साथियों ने बताया कितने डॉक्टरों के पद खाली हैं, कितने 10,000, कितने 10,300 पद खाली पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। और तो और छोड़िए, जिस इंदौर शहर में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, यहां पर चूहों ने 2 बच्चों को काट के मार दिया। शर्म आती है इसको, शर्म आती है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल के अंदर चूहों ने 2 छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को काट के मार दिया। किसी हिंदू का खून नहीं खोला, किसी हिंदू का खून नहीं खोला। मुझे अच्छा लगता अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग अपने घरों से निकलते, मुझे अच्छा लगता आरएसएस के लोग निकलते, भाजपा के लोग निकलते और कहते ये बच्चों की मौत हुई है, सरकारी अस्पताल खराब है, 10,000 डॉक्टर हमारे कहां हैं, जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो। इस पे नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं करते। याद रखना, इन्होंने देश को 10 साल 12 साल के अंदर महंगाई का तोहफा देने का काम किया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना कर्जा है। अपने पूंजीपति मित्रों का 17 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। याद रखना, याद रखना, 3,53,000 करोड़ रुपए तो बैंकों का सफाया कर दिया, बिल्कुल का बिल्कुल सफाया कर दिया। इतने पैसों में आपके बच्चों के लिए स्कूल मिल सकता है कि नहीं बताओ? अस्पताल मिल सकता है कि नहीं? सड़कें मिल सकती है कि नहीं? रोजगार मिल सकता है कि नहीं? लेकिन आप जब कहते हो नौकरी दे दो तो मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं। आप कहते हो अस्पताल बना दो, मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो महंगाई कम कर दो, मोदी जी कहते हैं खजाना खाली है, तेल तो महंगा खरीदना पड़ेगा। आपको कहते हैं महंगा तेल खरीदो, महंगा डीजल खरीदो, महंगा पेट्रोल खरीदो, महंगा गैस खरीदो, और अपने दोस्त से आपको कहते हैं डॉलर बचाना है। डॉलर की कमी हो गई है हिंदुस्तान में, डॉलर आपको बचाना है। अपने दोस्त अडानी से कहते हैं अडानी भैया जाओ 10 बिलियन डॉलर अमेरिका में लगा के आओ। कितना हो गया? 97,000 करोड़ रुपए। कितना? 97,000 करोड़ रुपए, 10 बिलियन डॉलर अमेरिका में इनका सबसे करीबी दोस्त अडानी खर्च कर रहा है, वहां रोजगार देने के लिए, वहां फैक्ट्रियां लगाने के लिए, वहां व्यापार बढ़ाने के लिए। आपसे कह रहे हैं डॉलर बचाओ, अडानी से कह रहे हैं अमेरिका में डॉलर लगाओ। ये हो रहा है तुम्हारे साथ। अपने मुद्दों पे सोचना शुरू कीजिए। आपकी कितनी जेब काटी जा रही है सोचना शुरू कीजिए। आपको कितना बेवकूफ बनाया जाता है ये भी सोचिए। अरे ये प्रधानमंत्री तो वो प्रधानमंत्री है, नौजवान रोजगार मांग रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो पहुंचे और कहने लगे बताओ यूपी के नौजवानों तुम्हें क्या चाहिए? नौजवानों ने कहा साहब नौकरी चाहिए। बोले चिंता मत करना, हम तुमको गोबर से नौकरी देंगे। किस चीज से? गोबर से। सुना था भाषण की नहीं सुना था? सुना था कि नहीं? गोबर से नौकरी। आज 5 साल हो गया बाबा जी को आए, गोबर से भी नौकरी नहीं मिली, गोबर से भी नौकरी नहीं मिली। एक सभा में प्रधानमंत्री जाते हैं, कहते बताओ भाइयों और बहनों मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुमको क्या चाहिए जरा हमको बताओ। जनता कहती है स्कूल चाहिए साहब, अस्पताल चाहिए साहब, पानी चाहिए साहब, बिजली चाहिए साहब, सड़कें चाहिए साहब, रोजगार चाहिए साहब। प्रधानमंत्री कहते हैं चुप, खामोश। गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और इस आदमी की जुबान इतनी काली है, उसी के बाद कोरोना आ गया, गांव गांव में शमशान बन गया, गांव गांव में शमशान बन गया। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए क्या देश को? शमशान बनाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि स्कूल बनाने वाला? शमशान बनाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि रोजगार देने वाला? शमशान बनाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि अस्पताल बनाने वाला?
शमशान बनाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि सड़क बनाने वाला? आपको तय करना है। आपके तो दिमाग में ही भूसा भर दिया। गोदी मीडिया वाले दिन रात गुणगान करते हैं, और ऐसा ऐसा गुणगान करते हैं, कभी कभी तो गुस्सा लगता है कि पहुंच जाऊं टीवी चैनल पे, माइक छीन लूं उनसे भी, जैसे मैंने लोकसभा राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ा था, ऐसे ही मन होता है, इतनी गुस्सा आती है। मैंने देखा, खबर चल रही थी, हिंदुस्तान में घरेलू गैस 29 रुपए महंगी, लेकिन अमेरिका में इससे ज्यादा महंगी। देखा था कि नहीं देखा था? खबर देखा था ना? हिंदुस्तान में 29 रुपए घरेलू गैस महंगी, लेकिन अमेरिका में इससे भी ज्यादा महंगी। अब आदमी सोचता है, जो बैठा हुआ है इंदौर में, कहता है यार जब अमेरिका महंगी है तो मोदी जी तो सस्ती दे रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? सोचते हो ना? सोचते हो कि नहीं सोचते हो? अरे उन बेईमान टीवी वालों से पूछो, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में भारत का नंबर 142वें नंबर पर है। कितना? 142वें। और अमेरिका का नंबर क्या है? वहां लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमाते हैं लोग। तो आप प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पे खड़े हो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अरे छोड़ो 142वें नंबर पे, हमें 50 नंबर पे तुम प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहुंचा दो, गैस महंगी कर दो, हम खरीद लेंगे, लेकिन ये झूठे प्रचार बंद करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपके दिमाग को ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया गया, ऐसा सम्मोहित कर दिया गया है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर के आपकी जेब काटी जा रही है। इस असलियत को आप समझिए। और सब कुछ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आते हैं कई बेवकूफ लोग, कहते हैं अरे भाई 500 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम तो खरीद लेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? एक से एक बेवकूफी के इस समय किससे चल रहे हैं। हमारे यहां बाबा जी ने कहा मटन की दुकान बंद रहेगी। हमने कहा वो हेमंत शर्मा अगर खिलाओ कैसे उसको, जब बंद कर दोगे तो? हेमंत विश्व शर्मा क्या बोला? वो कहता बंद कमरे में गौ मांस खाइए आप। क्या बोला शुभेंदु अधिकारी ने? कि 14 साल तक तो गाय गौ माता रहेगी, लेकिन 14 साल के बाद आप उसको खा सकते हैं। यानी बूढ़ी गौ माता की सेवा भाजपा वाले नहीं करेंगे। यह है इनकी असलियत। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा मुसलमानों के यहां से सामान खरीदना बंद कर दो। मैंने कहा अंधभक्तों और भाजपाइयों, तय करो अरब के देशों से मुसलमानों के पास से जो तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, घरेलू गैस आ रहा है, उसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करें। तय करो कि आटा चक्की में, मुसलमान की आटा चक्की में गेहूं पीसा जाएगा, वहां का हम रोटी नहीं खाएंगे। तय करो। कितनी नफरत पालोगे? क्या मिल जाएगा इससे तुमको? क्या हासिल हुआ इन बेईमानों से? अरे ये बेईमान तो भगवान श्री राम के भी नहीं हुए, वहां भी चंदा चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसे चोरी की पता चला आपको? 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से। ऐसे हिंदू मुसलमान करते हैं, माल काटने में कोई मुसलमान हिंदू नहीं है। 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने खरीदी। 18.5 करोड़ में। उसमें उनका मेयर शामिल था, ऋषिकेश उपाध्याय। यह खुलासा मैंने किया था। सुना था नहीं सुना था? 5 मिनट में कितने का धंधा किया? 5.5 करोड़, 16.5 करोड़। 1 मिनट में कितना हुआ भाई? 3 करोड़ 50 लाख। मुकेश जी गिनती जोड़ के बताओ। हैं? तो आप जरा कल्पना करो कैसे लोग हैं। 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख है, 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख, 30 लाख भाई।
16.5 करोड़ किसके नाम पे कमा रहे हैं? किसके नाम पे? भगवान श्री राम के नाम पे। प्रभु ने इनको 24 में क्यों हराया, पता चला तुम्हें कि नहीं पता चला? बताओ। अभी ये लोग दान पात्र में चोरी कर रहे थे। किसमें? प्रभु श्री राम के परिसर में, और जहां पर गर्भगृह है वहां पर, जहां पर प्रभु की प्रतिमा रखी है वहां पर कुल 40 काउंटर हैं दान देने के लिए। 40 दान पात्र और काउंटर है, उनमें करोड़ों का चंदा आता है। उन चंदों को गिनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ट्रस्ट बनाया है, जिसमें चंपत राय है। उस चंपत राय ने अपने लोगों के साथ मिलकर 8 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। कितने की? 8 करोड़ की। अखिलेश यादव जी ने इस पे बोला, मैंने बोला, कहने लगे रामद्रोही है। बताइए, तो चंदे पे सवाल उठा रहे हैं। चंदा चोरी करने वाला रामद्रोही है कि चंदा चोरी का मुद्दा उठाने वाला रामद्रोही है? बताओ जरा। चंदा चोरी वाला रामद्रोही है ना। फिर पता चला जो कुछ इनके यहां भी ईमानदार लोग थे। एक महिपाल सिंह लेखा प्रभारी था, वो निकल के आया, उसने कहा भैया 8 महीने का तो इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर लिया, उसमें भी चंदा चोरी की। फिर एक रजनीश सिंह निकल के आया, भाजपा का पूर्व मीडिया प्रभारी, उसने भी कहा चंदा चोरी हुई। फिर नित्य गोपाल दास जी जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी सामने आए, उन्होंने भी कहा चंदा चोरी हुई। फिर विनय कटियार जो बजरंग दल के एक जमाने में अध्यक्ष हुआ करते थे, कार सेवक थे, उन्होंने भी मंदिर आंदोलन में बड़ा हिस्सा लिया था। अब विनय कटियार भी कह रहे हैं कि सारे के सारे चोर हैं। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, बताओ संजय सिंह और अखिलेश यादव और कुछ नेताओं का तो तुम जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो आवाजें उतर रही है वो बता रही है कि 9 करोड़ 8 करोड़ की चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसमें 3 करोड़ बरामद हो चुका है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर चढ़ावे में चोरी नहीं हुई तो बरामदगी कैसे हुई? बताओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए ये किसी के नहीं है, ना राम के हैं ना किसी, ना राम के हैं ना किसी, ना राम के हैं ना किसी। इनसे सावधान हो जाओ। और आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है? गली गली में सो रहे बीजेपी चंदा चोर है, ऐसे नारा लगाओ। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की राजनीति के साथ जुड़ो। हमारी राजनीति क्या है? हमारी राजनीति है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की। मध्य प्रदेश जो सरप्लस बिजली पैदा करता है, उस मध्य प्रदेश में 9 रुपए यूनिट बिजली बिक रही है। मैं चाहता हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन सवालों को लेकर आंदोलन करें और कहें हमारे बच्चों का स्कूल खोला जाए, हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति हो, हमको फ्री में बिजली मुहैया कराई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सड़कों पर उतरे और आंदोलन करें उन सवालों पर जहां से हमारे आदिवासी भाइयों को विस्थापित किया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। उन बुलडोजरों के सामने आपका सीना होना चाहिए, आदिवासी भाइयों के पक्ष में होना चाहिए, उनके समर्थन में होना चाहिए। अमित शाह आता है, कहता वनवासी है आदिवासी, वनवासी कहता है। भाजपाइयों को यह तक नहीं पता कि अरे आदिकाल से रहने वाले लोग वो आदिवासी है, वो वनवासी नहीं है, वो बिरसा मुंडा के वंशज हैं। उन्होंने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। आप भी कई बार बड़े भावुक हो जाते हो। एक दिन मोदी जी उठे, कहने लगे एक पेड़ मां के नाम, सब रोने लगे, कहने लगे मां के नाम, अच्छा बहुत बढ़िया। बोले संडे को लगाएंगे, बोले ठीक है साहब। सब घर से लेकर निकल गए, बच्चा भी है, बाबा भी है, दादी भी है, अम्मा भी है। कहां जा रहे हो भैया? भैया एक पेड़ मां के नाम लगाने जा रहे हैं। सब ने लगा दिया। जब लाखों पेड़ लग गए तो मोदी जी ने कहा एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ अडानी के। काट रहा है ना सिंगरौली में जंगल, चले जाओ छत्तीसगढ़ हसदेव में भी काट रहा है।
अपने एक दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जीता है, याद रखना। वो आपको रोजगार देने के लिए नहीं जीता। वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ अडानी के लिए करते हैं। दुनिया के जिन देशों की यात्रा करते हैं अडानी का व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। उनको हिंदुस्तान में रोजगार देने से कोई मतलब नहीं, उनको महंगाई कम करने से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने दोस्त अडानी से। देश से मतलब नहीं, सिर्फ दोस्त से मतलब है। याद रखना, उन्होंने कोयला अडानी को दिया, गैस अडानी को दिया, बिजली अडानी को दिया, पानी अडानी को दिया, सीपोर्ट अडानी को दिया, एयरपोर्ट अडानी को दिया, आकाश अडानी को दिया, पाताल अडानी को दिया, सब कुछ अडानी को देने का काम किया। इसके बाद भी अगर आपके मन में गुस्सा और नाराजगी पैदा नहीं होती अपने सवालों के लिए, तो उसके लिए फिर मोदी दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं हम और आप दोषी हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, वो तो सीना तान के कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। इन सवालों पर लोगों को जगाना होगा। आपके संगठन बनाने की रणनीति के बारे में अभी जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि कैसे आप संगठन बनाएंगे। उस संगठन के कार्यक्रम क्या होंगे? उस संगठन के कार्यक्रम वही होने चाहिए जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। हम चाहते हैं एक शिक्षित भारत, हम चाहते हैं एक स्वस्थ भारत, हम चाहते हैं निःशुल्क बिजली वाला भारत, हम चाहते हैं निःशुल्क पानी वाला भारत, हम चाहते हैं नौजवानों के रोजगार वाला भारत, हम चाहते हैं माताओं बहनों की सुरक्षा वाला भारत, हम चाहते हैं मजदूर को उसकी मजदूरी के हक मिले ऐसा भारत, हम चाहते हैं इस देश का युवा आकाश में ऊंचाइयों में अपने मन के सपने को लेकर आगे बढ़े, ऐसा भारत हम चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान को गिराया, भारत के स्वाभिमान को गिराया। जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक खबर देखी, स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर अमेरिकी सेना ने 3 दिन में हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, मिसाइल से हमला किया। वो अंधभक्त जो ट्रंप के लिए पूजा करते हैं, वो मोदी जो ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, उस ट्रंप की अमेरिकी सेना ने 3 भारतीय जहाजों पे हार्मोज के अंदर हमला किया, जिसमें 65 लोगों की जान तो ओमान के नौसेना ने बचाई, लेकिन 3 लोगों की हत्या कर दी अमेरिका ने। कितने लोगों की? 3 लोगों की हत्या कर दी। और हत्या पे प्रधानमंत्री ने अफसोस नहीं जताया, लेकिन जब ट्रंप ने उनको 12 साल पूरे होने पे बधाई दी तो ट्रंप को धन्यवाद देने का काम बेशर्म प्रधानमंत्री ने किया। ट्रंप को धन्यवाद देने का काम बेशर्म प्रधानमंत्री ने किया, उस वक्त किया जब 3 भारतीयों की हत्या अमेरिका कर चुका था। हम लोगों ने सवाल उठाए तो कल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने फोन मिलाया अमेरिका के विदेश मंत्री को, मार्को रूबियो को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। उसको मिला के फोन बोलने लगा, भाई ये तो हमारे हिंदुस्तान में बड़ा प्रतिरोध है, गुस्सा है लोगों के मन में, आपने हमारे 3 लोगों को मार दिया। रूबियो ने कहा खामोश, जैसा अमेरिका चाहता है वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमने वहां पर प्रतिबंध लगाया है तो आपके जहाज को उस प्रतिबंध को मानना पड़ेगा, वरना हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म आती है जो प्रधानमंत्री कहते थे घर में घुस के मारेंगे, जो प्रधानमंत्री कहते थे लाल आंखें दिखानी चाहिए, ना उनकी काली आंख दिख रही है, ना नीली आंख दिख रही है, ना पीली आंख दिख रही है, ना लाल आंख दिख रही है। प्रधानमंत्री अभी फिर ट्रंप से मिलने फ्रांस पहुंच गए हैं। शर्म आती है, देश का स्वाभिमान इस आदमी ने गिरवी रख दिया ट्रंप के हाथों। कभी ट्रंप कहता है भारत नरक है, कभी ट्रंप कहता है हमने सीज फायर कराया, कभी ट्रंप कहता है हम टैरिफ बढ़ा देंगे, कभी ट्रंप कहता है रूस से तेल मत खरीदना हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, कभी ट्रंप कहता है मोदी को मालूम है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। इसलिए राष्ट्र का स्वाभिमान गिरा रहे हैं, सम्मान गिरा रहे हैं। आपसे कहते हैं महंगा तेल है, क्यों है? बोले वैश्विक संकट है। अरे वैश्विक संकट है, ये वैश्विक संकट पैदा किसने किया? स्टेट ऑफ हॉर्मोज से चीन का जहाज निकलता है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूस का जहाज निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान का जहाज निकलता है, हिंदुस्तान का जहाज नहीं निकलता। हमारे जहाज पड़े हुए, क्यों पड़े हुए? क्योंकि आप जाके इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं, इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। आप मंगा रहे हैं वेनेजुएला से तेल, जहां से 60 से 65 दिन में तेल आता है। आप मंगा रहे हैं अमेरिका से तेल, जहां से 50 से 55 दिन में तेल आता है। रूस से 20 से 25 दिन में आता है। ईरान से 7 से 10 दिन में आता है। वहां से तेल आप नहीं खरीदते, जहां से सस्ता तेल मिलता है, अच्छा तेल मिलता है। इसका मतलब हिंदुस्तान में महंगाई आई नहीं है, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के द्वारा महंगाई लाई गई है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, अपने अंदर हौसला रखिए। और आज पार्टी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय बीजेपी से लड़ने वाली कोई ताकत बची नहीं है। अगर कोई है तो ये आम आदमी पार्टी है। कुछ लोग हो सकता है मन कमजोर हो जाने के कारण टूट जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चट्टान की तरह खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। केजरीवाल को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला। और जब जब जेल से मैं तारीखों पे आता था, मैं कहता था मोदी की यातना का पैमाना मैं चेक करना चाहता। बोला था नहीं बोला था? बताओ। तब तो उनके कब्जे में था, पुलिस के घेरे में था, तब भी मैंने बोला था। इसलिए हिम्मत से काम करो। जिस शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर आपने यहां लगाई है, जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई है, इन्होंने तो बहुत लाठियां खाई, बहुत अपमान सहा। तालाब में पानी पीने के सवाल पर बाबा साहब ने, जिस भगत सिंह की आपने तस्वीर लगाई है, जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो उनका भाई गया था मिलने, कुलतार बहुत निराश था, उदास था। तो उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी, तमाम बातें लिखी कि तुम्हें मैं देख रहा था कि तुम बहुत उदास थे, निराश थे, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। फिर उन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा कि उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो जितना सितम है, जितना जुल्म है, जितना अत्याचार है, वो किया जाएगा। वो सहेंगे भी, लेकिन सहेंगे और साथ ही साथ लड़ेंगे भी, और लड़ेंगे भी तो जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लोग बहुत भूख लग रही है, लेकिन आप संजय सिंह को सुनना चाह रहे थे।